के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से मैं एक चीज आंख में आंख डाल के बता देना चाहता हूं, इस आंदोलन को जंतर मंतर और झारखंड से आंकने का कम कोशिश मत करिएगा। ये तो आपके कैमरा के माध्यम से मैडम मैं देख लिया, मैं अभी तक देखा भी नहीं था कि इसको किसने फाड़ा है। भैया आप लोग ऊपर क्यों चढ़े हुए हैं? हम लोग इसको तोड़ के आगे निकलेंगे। हाँ देखिए क्या होता है, जब गोली बर्दाश्त कर लिए तो ये क्या है। पुलिस से बात हो रही है कि खोला जाए भाई, बच्चों को अंदर जाने दिया जाए। जो पतले हैं वो तो घुस जा रहे हैं, लेकिन जो हेल्दी है वो थोड़ा फंस। क्या हम अपराधी हैं मैडम? हम तो लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास। हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। हमारे साथी आमरण अनशन पे बैठे हैं, लेकिन सरकार के कांड में। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा लड़का फर्जन पढ़ता था, इसीलिए हम आ गए। हम भी इसमें उम्र कितना हो रहा है आपका? 75 हो रहा है। 75 इस उम्र में आंदोलन में आ जाता है जी। हम पहले से आ रहे हैं, आते रहते हैं। चाहता हूँ देखिए छात्र आ रहे हैं मिलने के लिए, इसमें देखिए तो क्यों रुके लगा के रोका जा रहा है? क्यों आपका प्रशासन जो है हम लोगों पे हमारा मांग है कि बिहार में पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया जाए। जितने भी लंबित वैकेंसी है सभी का एग्जाम डेट जारी किया जाए। बिहार में आए दिन पेपर लीक होते रहता। इन लोग क्या बोलते हैं कि छोटे पैमाने पर पेपर लीक हो। आखिर ये मान रहे हैं ना कि पेपर लीक हुआ है। हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि एक ऐसा नियम बनाया जाए मैडम कि अगर पेपर लीक होता है तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को 5-5 हजार का मुआवजा दिया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, क्योंकि बिहार में शिक्षा माफियाओं का जड़ बहुत ही मजबूत हो चुका। 2020 से हम लोग पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा, लेकिन जब आंदोलन करते तो जेल में डाल देते। अरे भैया हम अपराधी हैं क्या है? क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था को सुधार कीजिए। नहीं सर, थोड़ा समय भी आप तो तमाम लोगों को रोक लिए उधर, तो हम लोग बात कैसे कर पाएंगे? आप लोग और ऐसे भी हम लोग जिस बाबू क्या एग्जाम दिया? देखिए मैं TRE 4 की अभ्यर्थी हूँ और उसके अलावा भी तमाम जो मुद्दे हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम BPSC का भी एग्ज़ाम देते हैं। हम तमाम जितने भी बिहार में जो भर्तियां पेपर लीक हो रहा है ADO का, हम तमाम एग्जाम। पुलिस आके अभी आपसे क्या यही कह रही थी कि हम इनसे बात कराने ले जा रहे हैं, उनसे बात कराने जा रहे हैं। यहाँ से वो ले जाते हैं और किसी छोटे मोटे अधिकारी से बात करा के फुसला कर भेज देते हैं। कल भी हम कुछ साथियों को वो ले जाकर DM, SSP और कलेक्ट्रेट में हमारे गए थे। फिर उसके बाद सचिव जो शिक्षा विभाग के, उनसे भी मिलवाया गया, लेकिन कोई अच्छे कंक्लूजन पे हम नहीं आ पाए। हमारा जो तमाम मांग है वो मांग अभी भी वैसा का वैसा ही है। हम कल भी मांग किए थे कि सम्राट चौधरी से हमें वार्ता कराया जाए, लेकिन ये माने नहीं। हम ये बस सवाल करना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी डर क्यों रहे हैं? झारखंड में भी जो प्रोटेस्ट हुआ, आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन लगातार बच्चों से बात किए और बात करने के बाद उनके सवालों पर वो खड़े रहे और झुकना पड़ा उनको। तो इसीलिए हम सम्राट चौधरी को कह रहे हैं कि आपके बड़े आका को हमने जंतर मंतर से बिल्कुल इस्तीफा ले लिया, तो आप छोटे प्यादा हैं और आप अगर बिहारी के बच्चों से अगर मतलब भिड़ेंगे तो हम आपको मतलब अभी तो सिर्फ मांगों को पूरा करने के लिए कह रहे हैं। हम कल के दिनों में हम आपसे इस्तीफा लेंगे और आप तमाम लोगों से इस्तीफा लेंगे, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो। हम पूरे मंत्रियों से इस्तीफा लेकर और बिहार में वैसे सरकार को स्थापित करेंगे जो हम छात्रों की मांग को सुने, जो महिलाओं की मांग को सुने, जो युवाओं की मांग को सुने, क्योंकि यही सरकार है जो जेनजी पे जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, लड़कियों पे कैसे वो मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लड़कियां गाली दे रही थी और एक कल्चरल शौक लगा उनको, तो उस आंदोलन में तो लड़के भी गाली दे रहे थे। तो ये सोशल प्रेशर लड़कियों के ऊपर, क्योंकि लड़कियां गाली नहीं दे सकती। आप कह सकते हैं कि गाली देना किसी भी रूप में सही नहीं है, लेकिन लड़कियों के ऊपर इस तरह का सोशल प्रेशर क्रिएट करके ये मैसेज देना कि लड़कियां मतलब घर में बंद रहे, वो संस्कार का सारा बोझ अपने कंधों पे लेके चले, ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा बिल्कुल भी चलने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मांग मानने की बजाय छात्र के आंदोलन को तोड़ा जा रहा है।
पूरी तरह सम्राट सरकार जब कल बात हुई थी, शिक्षा सचिव से बात हुई थी, पटना के डीएम से ये बात हुई थी, वार्ता में हुआ था कुछ मांगे माने, कुछ मांगे के लिए बोले कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आज हम लोग को भेंट कराएंगे, लेकिन उन्होंने रात में ही प्रशासन का दबाव बनाकर और कोचिंग में दबाव बनाकर छात्रों को रोका गया इस आंदोलन में आने के लिए। गर्दनीबाग में लगातार लोग आंदोलन में है, उस आंदोलन को भी तोड़ा गया, तमाम छात्र संगठनों को भी तोड़ा गया। सरकार छात्र आंदोलन को तोड़ना चाहती है, दबाना चाहती है, लेकिन मांग नहीं मानना चाहती है। लेकिन छात्र युवा संघर्ष मानने वाले नहीं, आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कहीं हुआ कुछ हुआ तो बोलता है कि मेरी माता को गाली दिया जाए। क्या यहाँ स्टूडेंट यहाँ का स्टूडेंट का माता पिता नहीं है? उन्हीं का माता पिता है। यहाँ का स्टूडेंट का भाई बहन है, उन्हीं का भाई बहन है खाली क्या? और ये बोलना चाहता हूँ, बिहार बोलते हैं सरकार में आपकी मांगे मानी जाएगी। बिहार एसएससी का आपका 3 साल हो गया फॉर्म गिला हुआ, और 3 साल में आजकल कर रहे हैं। कम से कम मैं 10 बार जाके एप्लीकेशन दिया हूँ बिहार सचिवालय ऑफिस में कि सर आप एग्जाम कब लोगे? 10 बार कम से कम मैं खुद जाके दिया हूँ, कोई कार्रवाई। अब आ रहे हैं तो बोलते हैं मांगी जाएगा 10-15 दिन का समय दिए। 3000 तो एप्लीकेशन अदर पड़ गया, मैं 10 बार एप्लीकेशन जाके दिया हूँ। देखिए, बच्चों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, उनकी मांगे जो है वो काफ़ी सही है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और जो पेपर है उसमें लीक जो हो रहा है, जो ऑफिसर उसमें लिप्त है उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। अब देखिए, पुराना बैरिकेडिंग तोड़ने जा रहे हैं, देखिए बच्चे अब वापस जा रहे हैं दूसरा रूट खोजने, अब दूसरे रूट से घेराव करेंगे क्योंकि यहाँ से जाना तो मुश्किल ही है। मारते समय आराम से मारिएगा, हम लोग नौटंकी करके भाग जाएंगे। मद्य निषेध का पेपर रद्द होना चाहिए। 80 गो लोगों पर उस पर FIR था, अपराध इकाई जांच कर रही है, फीस भी हाँ लाने जा रहे हैं तोड़ने के लिए। उसको बात नहीं सुन रहा है हम लोग का, इसीलिए वो ऐसे क्यों ढके हो कि मैम उन लोग अटेंड कर लेगा ना, डिटेन कर लेगा उन लोग, इसलिए मुंह ढक लिए हैं। हाँ एक बार अपना परिचय दीजिए सर। बच्चे आपको रोक दिए, क्या बोलिएगा? टीचर हैं आप? जी बिल्कुल, हाँ यहाँ पे तो BPSC जो है यहाँ PW है गवर्नमेंट एग्जाम वाला, वहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ। क्या कहिएगा आंदोलन को देख रहे, प्रदर्शन को देख? देखिए, ये जो स्टूडेंट है जितने भी हैं और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अपने हक के लिए कर रहे हैं, और इनके साथ सभी टीचर, जितने भी टीचर अगर स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं और उनके साथ हमेशा खड़ा रहते हैं और खड़ा रहेंगे भी। सही मांगे हैं इनकी? जी बिल्कुल, इनकी मांग तो सही है, और जहाँ तक ये बात है कि सरकार को इनकी बात सुननी भी चाहिए और अपना समर्थन सरकार को भी देनी चाहिए। जहाँ तक का वो चुप बैठ करके बैठे हुए हैं, उनको अपनी आवाज़ वहाँ पे पहुँचाने के बाद वो अपनी आवाज़ खोलनी चाहिए, और तब हम लोग का समर्थन भी देना चाहिए यहाँ पर। ये बच्चे भाई प्यार से लोगों को रोक भी रहे हैं, उनका समर्थन भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि परेशान कर रहे हैं। अब देखिए, इंतज़ार करते हैं कि पीछे वाले बैरिकेडिंग तोड़ के आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तब तक हम यही इंतज़ार करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।